हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी आपको ये चेहरा थोड़ा जाना पहचाना नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग मुझसे परिचित नहीं हैं। हालांकि जो मेरे दोस्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे या जो मेरे रिश्तेदार कह लो, रिलेटिव्स कह लो, वो जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो तो पहचान पा रहे होंगे कि हाँ भाई अभिषेक है, ये नोएडा में क्लासेस लेता है, पढ़ाता है। पर आप सभी के लिए मैं समझता हूँ कि नया चेहरा है। कोई नहीं, तो मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा नाम है अभिषेक गौतम और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरे जो चैनल का नेम है वो है मास्टर जी फिजिक्स वाले। ठीक है, तो जो मास्टर जी फिजिक्स वाले चैनल है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि इस चैनल पे आप लोग क्या पढ़ोगे या आपको सब्सक्राइब करने के बाद क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होंगे। तो पहली बात, अगर आप क्लास 6 से लेके 12th तक के स्टूडेंट हैं, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है, तो आपको आराम से मेरे इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने बोला फिजिक्स से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे मैथ्स की कोई बात नहीं करने वाला हूँ, केमिस्ट्री की कोई बात नहीं करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि मेरा नाम क्या है और मेरा चैनल किससे रिलेटेड है। मेरा नाम अभिषेक गौतम है और मेरा जो चैनल है वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो डिस्कशन होगा हमारा इस चैनल पर वो फिजिक्स का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आप लोगों को क्या फायदा। हाँ, अब आपकी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या फायदा मेरे इस चैनल पर रहकर। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को बस इतना फायदा हो सकता है कि आप जब मेरे कॉन्सेप्ट देखेंगे या सुनेंगे तो आपको उसमें एक तो डे टू डे लाइफ के बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का पढ़ाने का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट का, जो कि क्लास 10 का है। ठीक है, अगर आप क्लास 10 में तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रखा होगा, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। देखो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वहां पर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आप लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इस बात का मीनिंग क्या है कि जब भी कहीं से करंट फ्लो करेगा, मान लो यहां से करंट फ्लो किया तो यहां आसपास हीट प्रोड्यूस होगी, यानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जैसे कि अगर आपकी मान लो टीवी हो गई, अगर अब तो खैर इतना हीट नहीं प्रोड्यूस होता अप्लायंसेस में कि आपकी टीवी पहले चलती रहे तो आप जैसे उस पर हाथ लगाते थे तो गर्म पड़ जाती थी। या कभी आपने फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का देखा हो कि उसे अभी टच करो वो गर्म पड़ जाता था। क्यों गर्म पड़ जाता था? क्योंकि वही होता था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो कि था हीटिंग इफेक्ट। तो वहां बात थी हीटिंग इफेक्ट की। और आज हम जो बात कर रहे हैं तो बाद में पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है मेरे भाई? मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट का कैसे पता चला? देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे पता चला? देखो, हीटिंग इफेक्ट का तो आपको पता चल गया कि आपने कहा भाई हमने टच किया, हमें गर्म महसूस हुआ, जब गर्म फील हुआ तो हमने कहा नहीं भाई यहां तो हमारा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है अप्लायंस। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे पता चला? एक्चुअली क्या हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर था, एक साइंटिस्ट की बात बता रहा हूं, करंट कैरिंग वायर था, तो उन्होंने पास में कहीं कंपास नीडल रखा था। ठीक है, कंपास नीडल आप लोगों को पता होगा क्या होता है। कंपास नीडल जो होता है वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, कुछ इस तरीके से होता है, उसके अंदर इस तरीके का एरो बना होता है, एक तरफ होता है आपका नॉर्थ, एक तरफ होता है साउथ। तो ये क्या करता है, कंपास नीडल, कंपास की जो नीडल है वो अपने आप को क्या करती है, घुमाती रहती है कि भाई कभी इधर तो ये नॉर्थ हो गया, कभी इधर तो ये नॉर्थ हो गया, कभी इधर तो ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो इससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो बताया जाता है कि कंपास नीडल के अंदर ये क्या होता है भाई, ये होता है मैग्नेट। ये क्या होता है? मैग्नेट। तो ये तभी मूव कर सकती है या रोटेट कर सकती है जब इसके आसपास क्या हो, मैग्नेट हो। तो देखा क्या गया कि जब करंट कैरिंग वायर के पास में ये कंपास नीडल रखा हुआ था तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया। कंपास नीडल में क्या हो गया? डिफ्लेक्शन हो गया। तो फिर सोचने लगा कि यार इसका मतलब कि कंपास नीडल
जो कि एक मैग्नेट है, उसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो किसी ना किसी दूसरी मैग्नेट की वजह से हुआ होगा। ढूंढने लगे कहाँ है मैग्नेट, आसपास तो दिख नहीं रही, तो पता चला कि भाई पास में करंट कैरिंग वायर है। पास में क्या है, करंट कैरिंग वायर। तो मन में आया कि हो सकता है कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर गई है। और कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कब कर रही थी, जब पास में कोई मैग्नेट हो। तो वहां से पता चला कि करंट कैरिंग वायर में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्या है मेरे भाई, करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां से हमें समझ आ गया कि करंट कैरिंग वायर एक और इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है वो, मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम सब यहाँ पर देखेंगे। तो अभी मैं टॉपिक्स पे नहीं जा रहा हूं अपने, आपको एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है। अगर आप लोग टॉपिक्स का भी कहेंगे तो वो भी हम धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि अब 10th क्लास के वो एग्जाम्स पास में ही है, तो मैं ज़्यादा टॉपिक्स पे नहीं आ रहा हूँ। और वैसे मैंने अपने चैनल पे कुछ टॉपिक्स बना भी रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको वहाँ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो आज मैं थोड़े क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से आप क्या समझते हो, या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोई भी एक मैग्नेट है, देखो कोई भी एक मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जो ये मैग्नेट है, अब एक बात बताओ, जब इस मैग्नेट के पास कोई आएगा, कोई कौन, आप थोड़ी ना, मैग्नेट आएगी, मान लो कोई दूसरी मैग्नेट आ गई, ये भी नॉर्थ साउथ, तो भाई इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। आप लोगों ने बचपन में खेला भी होगा, दो मैग्नेट को पास लाते हैं तो कभी कभी तो चिपक जाती थी, और कभी कभी पूरी हम फोर्स लगाते थे, चिपकती नहीं थी, दूर भागती थी। ऐसा क्यों होता था, तो इतना तो पता है, चाहे पास जाए और चाहे दूर जाए, फोर्स तो लग रही है। यानी कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी एक मैग्नेट है वो अपने आसपास एक फोर्स लगाती है, जिस फोर्स की वजह से दूसरी वाली मैग्नेट या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अभी हमने बात की है सिर्फ फोर्स लगाएगी। अब वो फोर्स चाहे खींचने लगाए, चाहे फोर्स वो दूर भगाने के लिए लगाए, क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है भाई, एक मैग्नेट है जो कि अपने आसपास मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। अब मैग्नेटिक फोर्स कहां तक लगाएगी, किसी ने बोला कि मैंने यहां रख दी मैग्नेट, आपने तो कहा था मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, क्यों नहीं लग रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई मैग्नेट है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि यहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो भाई अब तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना ही पड़ेगा, अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि समझ आ गया ना मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, समझ आया ना, मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है। यार मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी वो तो ठीक है, पर यहां क्यों नहीं लग रही। अब आप बोलो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट का वो स्पेस होता है या वो एरिया होता है जहां तक वो मैग्नेट फोर्स लगाती है। जैसे मान लो कि ये मैग्नेट है, मैंने कंपास नीडल को यहां रखा, भैया फोर्स लग रही थी, कोई बात नहीं, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी इस तरीके से, हमने यहां रखा, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, मैंने यहां रखा कंपास नीडल को, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। इट मींस कि वहां तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही। तो आप समझ लो मैग्नेटिक फोर्स वहीं लगती है जहां तक मैग्नेटिक फील्ड हो। क्लियर है। तो कैसे बोलोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया होता है या स्पेस होता है जहां पर कि मैग्नेटिक फोर्स लगती है। किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गया। ठीक है, अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे देखेंगे, किस तरीके से दिखता है। तो देखो कैसे देखा गया, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को कैसे देखेंगे। तो देखो सिंपली कुछ बातें करते हैं। मान लिया मैग्नेट है, हम लेकर आए यहाँ पर एक कंपास नीडल। ठीक है भाई, हमने देखा कंपास नीडल है, उसके अंदर नीडल का डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि पास में मैग्नेट है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब हुआ क्या कि भैया नॉर्थ को रिपेल करने की कोशिश करेगा, दूर भगाएगा, साउथ को अट्रैक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से बना। इन्होंने कहा नहीं कंपास नीडल को इधर रखो, कंपास नीडल को। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्थ को रिपेल कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, ओके, आगे बढ़े, कंपास नीडल को यहां रखा तो देखा कि अब नॉर्थ इस तरफ आने लगा, क्योंकि देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। उन्होंने कंपास नीडल को यहां रखा तो भैया बिल्कुल पास आ गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो उन्होंने कहा कुछ इस तरीके से चल रही है। ठीक है भाई, फिर उन्होंने क्या किया, कंपास नीडल को यहां रखा तो सेम बात, नॉर्थ है तो नॉर्थ को रिपेल करेगा,
तो नॉर्थ इधर साउथ को अट्रैक्ट कर लिया। जब यहां रखा तो देखा कि कुछ इस तरीके से, क्योंकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा। फिर थोड़ा और पास आए तो देखा कि भैया इस तरीके से बन गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो जब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर कंपास नीडल को रखा गया तो आपने देखा कि क्या हुआ, कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है। इन्होंने बोला यही मैग्नेटिक फील्ड है। उन्होंने क्या बोला, यही मैग्नेटिक फील्ड। और इन्हें एक और बात समझ आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन है। देखो यहां रखी थी तो इस तरफ जा रहा था, आगे गई तो इस तरफ जा रहा है, आगे गई तो इस तरफ, यहां गए तो इस तरफ। ऐसा नहीं हो रहा पहले यूं गए, फिर मन हुआ यूं हो गए, फिर मन हुआ यूं हो, कहां प्रॉपर ऐसा लग रहा है यहां से कुछ निकल रहा है और यहां एंटर हो रहा है। तो पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड पर डायरेक्शन भी है। और इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड को जब आप डिस्क्राइब करो तो आप कैसे डिस्क्राइब करना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मैं बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड एक वर्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एक वर्ड हो गया, एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक हो गया क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दोनों में फर्क क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है आपका स्पेस, क्या है मेरे भाई, स्पेस और एरिया बोल सकता हूं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये एक लाइन है। तो पहले तो दोनों में फर्क समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस या एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक लाइन है। तो दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों अलग अलग हैं कि सेम है। तो सुनो मेरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड को जो डिस्क्राइब किया जाता है, अब आप एक बात बताओ, मैंने मैग्नेट पकड़ ली, दूसरी मैग्नेट को लाया, फोर्स लग रही है। अब तुम कहोगे यार फोर्स लग रही है, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड दिख नहीं रहा, मैं तो चारों तरफ देख रहा हूं नहीं दिख रहा। तो सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं है तो यहां कैसे बनाऊं, यहां कैसे बताऊं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है यहां नहीं है, भैया पूरा बोर्ड है, कहां तक बनाऊं। तो उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, आप मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बना दो। जैसे मैग्नेट रख लो, यहां नॉर्थ या साउथ। अब कंफ्यूजन ये, पता नहीं यार यहाँ पे फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, पता नहीं यार यहाँ पे फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी। तो एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दो तो पता चल जाएगा, हाँ भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मतलब फोर्स लगेगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है फोर्स नहीं लगेगी। तो इस तरीके से इन्होंने बनाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ। एक बार फिर से बना देता हूं कैसे बनाई। ये आपकी मैग्नेट हो गई, तो यहां से शुरू हुआ नॉर्थ टू साउथ, यहां से शुरू हुआ नॉर्थ टू साउथ, यहां से शुरू हुआ नॉर्थ टू साउथ, यहां से शुरू हुआ नॉर्थ टू साउथ। तो ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई मेरे भाई। अब आप कहोगे सर मैंने मैग्नेट को यहां रख दिया, रख दो ना, यहां पर फोर्स ही नहीं लगेगी। हाँ, जैसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर आ गया, ये मैग्नेट उस पर फोर्स लगा देगी। तो आपको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फायदा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर दिया। किस तरीके से किया, इस तरीके से किया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड में क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन की बात करें तो आप देख रहे हो कहां होती है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, एक लास्ट छोटी सी बात और डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं वीडियो को ओवर करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करती है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब पता चला किसी भी बच्चे ने, एक बच्चे ने क्या किया कि इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया। आप बताना सही है कि गलत है। इस तरीके से बता दिया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बना दिया। कहता है सर आपने सिखाया था नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, मैंने बना दिया। आपने सिखाया था नॉर्थ से साउथ, मैंने बना दिया। क्या ये डायग्राम ठीक है, बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि भाई क्या ये डायग्राम सही है, नहीं सही है। तो भैया दिक्कत क्या है, नॉर्थ टू साउथ ही तो जा रही है। दिक्कत क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रही है, दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ये इंटरसेक्ट कैसे कर गई। पिछले डायग्राम में इस तरीके से लाइन थी, कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा था, कोई भी एक दूसरे को काट नहीं रहा था, इस तरीके से सेपरेट थी, यहां पर काट रही हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी बनेंगी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। वो आपके मन में आ रहा होगा क्रॉस क्यों नहीं करेंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्रॉस क्यों नहीं करेंगे। अगर पता है तो, और नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ कि क्यों नहीं करेंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाला डाउट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।